विनाश केवल शरीर का होता है, हमारा नहीं। असफलता का भय त्यागे और कर्तव्य को चुने। क्या हम कुछ खोने से डर रहे हैं? यदि हमें लगता है कि संसाधनों का अभाव हमको रोक देगा, तो अध्याय 2 का श्लोक 18 में श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे भीतर के योद्धा को जागरूक कर देगा। शरीर और साधन नश्वर है, पर हमारा पुरुषार्थ अमर है। श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यक्स्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी, अपरिमेय और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो मोह त्याग कर युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कॉर्पोरेट एवं स्टार्टअप जीवन में 3 बड़ी सीख है इसमें। 1, नश्वर के विरुद्ध में शाश्वत व्यापार में उतार चढ़ाव, पद और सुख सुविधाएं शरीर की भांति नाशवान है, परंतु हमारी कार्यक्षमता और संकल्प शक्ति आत्मा की भांति अविनाशी है। बाह्य क्षति से विचलित ना होना चाहिए। दूसरी बात, मोह का त्याग। जब हम परिणामों या खोने के भय से चिपक जाते हैं, तो निर्णय लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अंत केवल बाहरी आवरण का होता है, आपके सामर्थ्य का नहीं। तीसरी बात, युद्ध का आह्वान। तस्मत् युध्यस्व का अर्थ है रुको मत, पलायन मत हो, अपनी पूरी शक्ति के साथ कर्म क्षेत्र में उतरे। डर को पीछे छोड़कर एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। मैं आपको पूछता हूं, वह कौन सा लक्ष्य है जिसे आपने असफलता के डर से अभी तक टाल रखा है? अपनी उस चुनौती का नाम नीचे लिखे और आज ही उसके विरुद्ध युद्ध यानी कि प्रयास का आरंभ करें। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं? अगले श्लोक में कृष्ण जन्म और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य को सुलझाएंगे। जानने के लिए नेक्स्ट ऐसा लिखे और हमसे जुड़े रहे। क्या हम अब श्लोक 19 की ओर आगे बढ़े, जहां श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि वास्तव में न कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मरता है। यह सत्य आपके दृष्टिकोण को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा।